आप सभी को जय मसीह की शाइन विद जीसस चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आप सबके बीच एक नए विषय को लेकर आई हूँ। आज का मेरा विषय है बंद द्वार को कैसे खोलें। अक्सर हम जब किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले उनके घर का दरवाज़ा नॉक करते हैं ना। नॉकिंग का आवाज़ सुनकर घर में रहने वाले लोग दरवाज़ा को खोलता है और घर के लोग अगर चाहे तो हमें घर के अंदर भीतर प्रवेश कराता है, अन्यथा हम दरवाज़ा में ही खड़े खड़े वापस लौट आते हैं। जिस घर में हम जाकर नॉक करते हैं, अगर वह व्यक्ति हमको पहचानता है तभी हमें वह भीतर आने के लिए कहेगा और हमें आदर सत्कार करेगा, अदरवाइज वह कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन में भी ठीक यही होता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं द्वार है। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के 9वें पद को पढ़ें तो उसमें लिखा है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। इसी प्रकार अगर हम लूका रचित सुसमाचार के 13 अध्याय के 24 और 25 पद को पढ़ें तो उसमें लिखा है, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु को जानेंगे और प्रभु हमको जानेगा, सिर्फ तभी वह हमारे लिए अनंत जीवन के फाटक को खोलेगा। इसलिए समय रहते उसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे मित्रों, यीशु का आना बहुत निकट है। आज हमारी तैयारी कैसी है? क्या हम ढीले ढाले होकर अपना निश्चिंत लाइफ जी रहे हैं? क्या अपने रेगुलर रूटीन में ही व्यस्त हैं? प्रभु को समय दीजिए। मेरे प्रियो, अभी भी समय है, उसे करीब से जानिए। थोड़ी देर प्रभु से बात करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चय उसकी आवाज़ को हम सुन सकेंगे। मेरे प्रियो, समय रहते उससे मेल मिलाप कर लें। ऐसा ना हो कि समय निकल जाए। मित्रों, बाइबल में से कुछ उदाहरण को मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। पहला उदाहरण, 10 कुंवारियों का दृष्टांत। नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार के 25 अध्याय के 1 से लेकर 12 पद को अगर हम पढ़ें तो हम देखते हैं कि हमारे पास अगर तैयारी नहीं है तो पछताने से कुछ नहीं हो सकता। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, जल प्रलय का उदाहरण। पुराने नियम के उत्पत्ति 6, 7 और 8 अध्याय को अगर हम पढ़ें तो हम देखते हैं कि उस समय मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और परमेश्वर को कहना पड़ा कि मैं मनुष्यों को बनाने से पछताता हूँ। उस समय परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ नूह और उसके परिवार को बचाना चाहता था, क्योंकि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता था। मित्रों, उस समय किसी ने भी प्रभु की ओर ध्यान नहीं दिया जब समय था। इस कारण प्रभु को पृथ्वी को नाश करना पड़ा। लेकिन ऐसे समय में सिर्फ नूह का परिवार ही बचाया गया। प्रेज द लॉर्ड।
मित्रों, पवित्र बाइबल में से ऐसा तमाम उदाहरण है जिन्होंने समय रहते अपने प्रभु की ओर अपने मन को नहीं लगाया और नाश हो गए, लेकिन जितनों ने प्रभु की ओर देखा वे अनंत जीवन पाए। आइए, एक ही रास्ता है उस उद्धार के अंदर, उस द्वार के अंदर प्रवेश करने का, और वो है पश्चाताप करें, अपने मन को फिराएं। मेरे मित्रों, ये स्पिरिचुअल लाइफ का रास्ता, प्रभु के पीछे चलने का रास्ता एक तरफ बहुत ही सरल है, क्योंकि हमें सिर्फ उसकी आज्ञाओं को मानना और पीछे चलना है। लेकिन दूसरी तरफ ये फूलों का सेज नहीं है। हमें बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना होगा, बहुत कुछ त्यागना होगा, दुख, मुसीबत सब कुछ सहना होगा। लेकिन इसका प्रतिफल, रिवार्ड हमें कोई और मनुष्य नहीं बल्कि हमारा पिता, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें देगा। प्रेज द लॉर्ड। राहों में कांटे हैं, कांटों पर चलना है, चलना कठिन है पर हमको चलना है। मेरे मित्रों, इस ऑडियो के माध्यम से मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, मैं कहना चाहती हूँ, इससे पहले कि द्वार बंद हो जाए, आइए, अगर जाने अनजाने कोई भूल हुई तो आइए, अभी भी समय है, पश्चाताप करें, उसे फिर से पुकारें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। आप राजाओं के राजा हैं और प्रभुओं के प्रभु हैं प्रभु जी। हम जितना धन्यवाद दें वो हमारे लिए कम है, क्योंकि आपने ही हमें ये जीवन दान दिया है, ताकि इस जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा होने पाए, आपकी बड़ाई, आपकी स्तुति होने पाए। मैं अपने आप को इस समय आपके क्रूस में छुपाती हूँ प्रभु, ताकि मैं कहीं भी ना दिखूं, वरन सिर्फ और सिर्फ आप दिखाई देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी, आज के वचनों को जो भी आपने सिखाया उदाहरण के द्वारा, प्रभु आज प्रार्थना मांगती हूँ कि हर एक जन जो इस समय इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, एक मौका और दें। जो आपको अभी तक अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए हैं, वे आज आपको ग्रहण कर पाए। जो इस समय पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु, उनकी हर एक पश्चातापी हृदय की प्रार्थना को सुन लीजिए। आज जो कोई दुखित हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, कर्ज में पड़े हैं और जिन्होंने अपने जीने की आशा खो चुके हैं, प्रभु जी उन पर दया करें, उनके दुखों को दूर करें, उनको खड़ा करें। प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुन लिया और स्वर्ग राज में ग्रहण कर लिया है प्रभु जी। इसके लिए सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में सौंप देती हूँ। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर से एक नए विषय को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए शालोम। अपना ख्याल रखिए और प्रभु में सदा बढ़ते जाएं। धन्यवाद।